Welcome friends. Today in this session we will discuss about municipal water treatment. म्युनिसिपल जल का किस तरह से उपचार करके और उसे पुनः उपयोग में लेने लायक बनाया जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, म्युनिसिपल जल का क्यों उपचार किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद में कि म्युनिसिपल जल में कौन कौन सी अशुद्धियाँ, कंटेमिनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने के बाद लास्ट में जो भी इसके उपचार की जो प्रोसेसेस होती हैं, प्रक्रियाएं जो हम अपनाते हैं, ऑप्ट करते हैं, वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा म्युनिसिपल वाटर का ट्रीटमेंट करके उसे पुनः उपयोग में लेने लायक बनाया जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट। म्युनिसिपल वाटर को पुनः उपयोग में लेके क्यों लेते हैं, क्या रीज़न है, उसको क्या उद्देश्य है उसका उपचार करने का, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट इज टू एक्सट्रैक्ट एंड रिमूव द वेरियस पॉल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिकेंट्स including suspended and dissolved materials as well as microorganism present in the municipal water। अपना जो मेन उद्देश्य है इस पानी का ट्रीटमेंट करने का वो होता है कि इसमें जितने भी प्रदूषक कार्य पदार्थ होते हैं या जो भी टॉक्सिकेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, साथ में कुछ अशुद्धियाँ जो घुली हुई रहती हैं उसके अंदर, उनको दूर करना। और एक मेजर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये छोटे छोटे बैक्टीरियाज जैसे जिनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होते हैं। बैक्टीरियाज, जीवाणु होते हैं, वायरसेस होते हैं, प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं जो जल को प्रदूषित कर देते हैं, उनको वहाँ से हटा देना उसका मेन हमारा उद्देश्य यही रहता है कि किस तरह से उनको वहाँ से हटा के और उससे पानी को पुनः उपयोग में लेने लायक बनाया जाए। उसके बाद बाय दिस ट्रीटमेंट इट्स क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड। और ये सब जब ट्रीटमेंट कर देते हैं तो पानी की जो क्वालिटी है नेचुरली इम्प्रूव हो जाएगी और मेकिंग इट सेफ फॉर डिस्चार्ज और रीयूज। और उस तरह से उसको सेफ बनाना, पानी जो हम इस तरह ट्रीटमेंट कर देते हैं वो बिल्कुल सेफ हो जाता है ताकि उसको हम आगे फर्दर उसको नदियों में या पॉन्ड्स, तालाब वगैरह में छोड़ा जा सके या उसको वापस रीयूज कर सके। हम किस तरह से रीयूज कर सकते हैं, तो इंश्योरिंग नो डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ, अपने मानव जाति के लिए कोई नुकसानदायक नहीं रहे वो पानी, और ना ही वो एनवायरनमेंट को डैमेज करे, ना ही एनवायरनमेंट को कोई क्षति पहुंचाने वाला हो। इस तरह से जो पानी हम ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटेड वाटर में बी डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू रिवर और पॉन्ड्स, उसको हम डायरेक्टली उसमें छोड़ सकते हैं। बहती हुई जो पानी होता है, जैसे मान लीजिए रिवर है, पॉन्ड्स हैं, उसमें छोड़ा जा सकता है, या उसको फिर हम अपने इरिगेशन, सिंचाई कार्य के लिए भी हम काम में ले सकते हैं, और यूज फॉर इरिगेशन पर्पस और डोमेस्टिक पर्पस। तो इस तरह से हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि उसमें से जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो भी कंटेमिनेंट्स हैं, उनको हटा के और उसको एकदम मानव जाति के लिए सेफ बनाना, और एनवायरनमेंट में भी, एनवायरमेंटल रूप से भी अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट भी बिल्कुल सेफ रहे हमारा, उसको कोई डैमेज नहीं हो, कोई क्षति नहीं पहुंचे। इस तरह से हम उसको बिल्कुल तैयार कर देते हैं और उस चीज़ को हम वापस रीयूज कर सकें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंटेमिनेंट्स इन म्युनिसिपल वाटर। जो अपना म्युनिसिपल वाटर है उसमें कौन कौन से संदूषित पदार्थ होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है फ्लोटिंग मैटर। जो फ्लोटिंग मैटर जैसे नाम से पता चल रहा है, फ्लोट करने वाला, जो पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं, जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है और वो सतह पे आके फ्लोट कर देते हैं। इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं, संदूषक पदार्थ, पॉल्यूटेंट्स, उनको हम फ्लोटिंग मैटर्स कहते हैं। और फ्लोटिंग मैटर्स जैसे एग्जांपल बात करें हम, जैसे वुड के पीसेस हो गए, लकड़ी के जैसे अपने लीव्स आ गए, उसके अंदर ट्विग्स आ गए, और आपके पेपर्स हो गए, छोटे छोटे कपड़े जैसे होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस अगर वहाँ पे हैं, ग्रिट वगैरह हैं, ये सब जो हैं प्लास्टिक वेस्ट अगर हैं, ये सब फ्लोटिंग मैटर्स में आ जाते हैं। तो पहला मेन कंटामिनेंट जो मैटर हम बात करेंगे दैट इज फ्लोटिंग पार्टिकल्स, और उनको हम किस तरह से रिमूव करेंगे वो हम आगे के प्रोसीजर्स में, अभी प्रोसेस जो अपनाएंगे, प्रक्रियाएं, उनमें हम देखेंगे। नेक्स्ट है सस्पेंडेड पार्टिकल्स।
सस्पेंडेड मतलब जो इसमें घुले हुए रहते हैं, उसमें उसको किस तरह से कौन कौन से होते हैं, जैसे सैंड पार्टिकल्स हो गए, स्लिट हो गए, स्मॉल डिब्रीज हो गए, छोटे छोटे पत्थर हो गए, बिल्कुल बारीक पत्थर हो गए, ये सब इसमें घुले हुए रहते हैं, उसको हम कहते हैं सस्पेंडेड मैटर्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स। थर्ड टाइप जो होता है कंटेमिनेंट्स, वो होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। जो कोलाइडीय पदार्थ जो होते हैं वो जो पानी में घुले हुए रहते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और चिकनी मिट्टी हो गई, क्ले अगर हो गई जैसे, तो ये सब किस में आ जाते हैं, कोलाइडियल पार्टिकल्स में आ जाते हैं, कोलाइडीय कण हो जाते हैं। ये भी इसमें म्युनिसिपल वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, संदूषित करते हैं। और हम लास्ट में लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे अभी पहले बात की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सक पाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, इस तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु वगैरह हैं, इनको वहाँ से हटाया जाता है। वो आगे हम आगे प्रोसीजर में पढ़ेंगे। अभी जैसे ये हमारे कंटेमिनेंट्स में मेजरली जो आते हैं म्युनिसिपल वाटर में, वो होते हैं एक तो फ्लोटिंग मैटर्स जो ऊपर वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं, दूसरे जो पानी में घुले हुए रहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, थर्ड वन कोलाइडीय कण, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवाणु। इन सबको किस तरह से दूर करेंगे, अभी हम इस प्रोसीजर के बारे में, प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो फॉलोइंग प्रोसेसेस आर ऑप्टेड फॉर रिमूवल ऑफ वेरियस कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट इन म्युनिसिपल वाटर। तो म्युनिसिपल वाटर के अंदर जो भी कंटेमिनेंट्स अभी अभी हमने पढ़े हैं, उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है, उसको किस तरह से हटाया जाता है, और किस किस प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है, ताकि हम पानी को बिल्कुल सेफ बना दें, बिल्कुल प्योर उस तरह से बना दें, और उसको हम रीयूज कर सकें, इजीली उसको आसानी से काम में लेने योग्य बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस तरह से 5 प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट अगर जो हम बात करते हैं दैट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग जो है किस तरह से करते हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड प्रोसेस आती है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन को बोलते हैं अवसादन। इसका अवसादन के द्वारा किस तरह से कंटेमिनेंट्स पार्टिकल्स जो हैं वो उनको किस तरह से हम हटाते हैं। देन आता है कोऑगुलेशन, स्कंदन के द्वारा स्कंदित कर देते हैं उन पदार्थों को, और स्कंदन के द्वारा उसको वहां से हटाया जाना कहलाता है स्कंदन। और चौथा जो पार्ट हम करेंगे, फोर्थ जो आपकी प्रोसेस है दैट इज फिल्ट्रेशन। छान कर अलग करना, छानने की विधि के द्वारा जितने भी जो प्रदूषक पदार्थ हैं, इम्प्योरिटीज हैं, उनको हटाना। और लास्ट में हम करेंगे स्टरलाइजेशन, जो कि जीवाणु नाशन कहते हैं, जिसको जीवाणुओं को वहाँ से रिमूव करना, पानी में से हटाना और उसको प्यूरिफाई कर देना, पीने योग्य बनाना, दैट इज प्यूरिफिकेशन हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया। और इसका डिसइंफेक्शन भी कहते हैं, इसको डिसइंफेक्शनेट करना। और इस तरह से हम ये हमारी 5 प्रोसेसेस हैं जिनको हम अभी शॉर्ट में पढ़ेंगे वन बाय वन। और बाद में नेक्स्ट जो अपने वीडियोस आएंगे, तो उस नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो वन बाय वन आज हम लेते हैं स्क्रीनिंग। सबसे पहला है स्क्रीनिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लोटिंग मैटर विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। स्क्रीन मतलब हो जाते हैं लोहे के ऐसे बड़े बड़े जाल जिसमें छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं, और उन होल्स के थ्रू जब पानी को पास किया जाता है तो जितनी भी बड़ी अशुद्धियाँ होती है, जो फ्लोटिंग मैटर्स होते हैं, वो जाल के बाहर रह जाते हैं और पानी उसमें से निकलकर बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो अभी हमने पढ़ी थी फ्लोटिंग मैटर्स, जैसे अपने एग्जाम्पल हमने पढ़े थे कौन कौन से, एक तो जैसे वुडन पीसेस थे, वुडन पीसेस में लीव्स आ गई, ट्विग्स आ गए, आपके टहनियाँ आ गई, और कपड़े के टुकड़े आ गए, प्लास्टिक वेस्ट आ गया। तो इन सबको अलग रिमूव करने का जो कार्य होता है वो कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है, स्क्रीनिंग के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लोटिंग मैटर विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। स्क्रीन मतलब हमारे लोहे के बड़े बड़े जाल जिनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जिसको अवसादन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लार्ज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज by allowing the water to stay undisturbed for some time. Sometimes
इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी इनसॉल्युबल जो घुली हुई नहीं होती हैं, बिल्कुल जैसे पानी के अंदर नज़र आती हैं हमें, तो इस तरह की इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करते हैं, किस तरह से दूर कर सकते हैं। पानी को हम बिल्कुल छेड़ते नहीं, अनडिस्टर्ब करते रख देते हैं, और ये चाहे 2 से 6 घंटे या 2 से 8 घंटे जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसके आधार पे उनको अलाउ स्टे करने के लिए अलाउ कर देते हैं, उसको स्टेबल रख देते हैं, और धीरे धीरे वो अशुद्धियाँ नीचे सेटल डाउन हो जाती है, और इस तरह से ड्यू टू ग्रेविटी, और उससे उसको हम बाद में रिमूव कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लार्ज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इज नोन एज सेडिमेंटेशन। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे, दैट इज कोएगुलेशन। कोएगुलेशन में मतलब आपका है स्कंदित कर देना, उसको इस तरह का केमिकल पदार्थ डालना जिसके द्वारा वो अशुद्धियाँ जो हैं उसके साथ मिलके और नीचे सेटल डाउन हो जाती है, स्कंदित हो जाती है। उस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं coagulation. The process of removing fine suspended and colloidal impurities from the water with the addition of certain chemicals is called coagulation. तो इस तरह की जो प्रोसेस है इसमें केमिकल ट्रीटमेंट करवा देते हैं, बिल्कुल फाइन सस्पेंडेड होते हैं, बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स जो होते हैं, और कोलाइडीय कण जो हैं वो उसमें वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ के रूप में रहते हैं, तो वो सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव नहीं होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं नीचे, और उनका हम किसी केमिकल्स के द्वारा ट्रीटमेंट कराते हैं, जैसे आपका फिटकरी वगैरह हो गई, इनसे ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो नीचे धीरे धीरे उसमें आ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, और उस स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा उस पदार्थों को रिमूव करना क्या कहलाता है, कोएगुलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब छानना, जैसे घर में भी हमने देखा है काफ़ी चीज़ों को छानते हुए आप लोगों ने, तो उस तरह की प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए हम जैसे बात करें, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कोलाइडल मैटर एंड बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज बाय पासिंग वाटर थ्रू अ बेड ऑफ फाइन साइज्ड ग्रेनुलर मटेरियल दैट इज सैंड। एग्जाम्पल ले लेते हैं हमें सैंड की तरह से, इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो इस तरह की जो प्रोसेस है जिसको छानकर दूर करते हैं, और छानने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, वहाँ पे एक ग्रैनुलर मटेरियल जैसे हम मान लीजिए रेत का एक हमने बेड बना लिया, और उसमें से रेत में से पास अगर हम करवाते हैं पानी का, कोलाइडल मैटर जो है वो, और साथ में बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज भी वो रेत के ऊपर ही रह जाती हैं, और पानी इस तरह से छनकर बाहर निकल जाता है। तो इस तरह की प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। तो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कोलाइडल मैटर एंड बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज। तो इस तरीके की जो इम्प्योरिटीज, एक तो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली बात की थी, उसको भी ये हटा सकता है, बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज को, साथ में कोलाइडल मैटर्स को भी हटाने का बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये सारी अशुद्धियाँ जो हैं वो अपने जो सैंड हमने लिए है, फाइन साइज्ड ग्रेनुलर सैंड जो हमने लिए, उसके ऊपर रह जाती हैं, और पानी उसमें से छनकर बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसीजर को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। नाउ लास्ट में हम जो विधि पढ़ने वाले हैं दैट इज स्टरलाइजेशन, जीवाणु नाशन बोलते हैं। नाम से जैसे पता चल रहा है कि जीवाणु मुक्त कर देना, जीवाणु से जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, और उसको डिस्ट्रॉय करके और पानी को प्यूरिफिकेशन करना या उसका ट्रीटमेंट करना म्युनिसिपल वाटर का, दैट इज नोन एज स्टरलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ किलिंग डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिज्म, जो इस तरह की जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ हो गया, ये सब डिजीज जो हैं आपके बीमारियां पैदा करने वाले होते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करना, किल करना, इस तरीके के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन कहते हैं, या डिसइंफेक्शन कहते हैं। पानी में से जीवाणु नाशन करना, जीवाणुओं को हटाना, और इसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स काम में लेते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को जैसे मेजरली आप लोगों को पता होगा कि क्या प्रोसीजर रहता है। एक तो मेन इसका होता है क्लोरीनेशन। टैप वाटर में कई बार पानी के अंदर क्लोरीन की मात्रा अगर ज़्यादा आ जाती है तो हम कहते हैं कि आज तो क्लोरीन की बहुत स्मेल आ रही है। तो इस तरह का एक मेजर जो अपन मेथड कह सकते हैं जो हम काम में लेते हैं बेसिकली स्टरलाइजेशन के लिए, बहुत सारे मेथड हैं जिसमें क्लोरीनेशन भी एक इसका अच्छा मेथड माना गया है। तो इस तरह से आज हमने म्युनिसिपल वाटर का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है,
क्या उद्देश्य रहता है, क्या क्या अशुद्धियाँ उसमें प्रेजेंट होती हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स हम अपना सकते हैं। और ये जितने भी प्रोसीजर्स हमने स्टेप्स अभी पढ़े हैं, जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप था स्क्रीनिंग का, स्क्रीनिंग के बाद हमने पढ़ा सेडिमेंटेशन, और सेडिमेंटेशन के बाद हमने स्टडी किया है कोगुलेशन, और उसके बाद फिल्ट्रेशन एंड देन स्टरलाइजेशन। इन सभी मेथड्स को हम वन बाय वन आगे जो भी लेक्चर्स रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स उनमें स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू।